नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GBR इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है लोकसभा। आज हम लोकसभा के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। तो बने रहिए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि लोकसभा क्या है। दोस्तों, लोकसभा संसद के संसदीय प्रणाली का निचला सदन है। दोस्तों, क्या है? लोकसभा जो है वो संसदीय प्रणाली का निचला सदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो संसद है वो 3 सदनों से मिलकर बनता है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। और लोकसभा जो है वो एक संसद का महत्वपूर्ण भाग है जो कि निचला सदन है। और जिस तरह आप जानते हैं कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, मतलब इसका कभी भी विघटन हो सकता है। यह देश के सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है। दोस्तों, क्या है? यह देश के सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों में से एक होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल जो 93 है वो क्या कहता है कि जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक को लोकसभा सदस्य निर्वाचित कर सकते हैं, और वही जो है वो स्पीकर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न हैं वन लाइनर वो हम इस वीडियो के लास्ट में सभी देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं लोकसभा का गठन और उसका कार्यकाल। लोकसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। लोकसभा का गठन जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसके लिए देश भर में आम चुनाव कराए जाते हैं। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। चुने गए सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, जब तक कि इससे पहले कोई विघटन नहीं हो जाता। जैसे कि हम पहले भी अभी बता चुके कि लोकसभा अस्थायी सदन है और इसका कभी भी विघटन हो सकता है। जब तक कि इससे पहले कोई विघटन नहीं हो जाता है तब तक इनका कार्यकाल जो है वो बना रहता है। और जैसे ही 5 साल होता है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उससे पहले जो है वो भारत में लोकसभा के चुनाव करवा लिए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकाल पूरा हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य और उनकी भूमिका क्या है। तो निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकसभा के सदस्य देश के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जो देश के जो मतदाता हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। और वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी चिंताओं को संसद में उठाते हैं। मतलब उनका जो तकलीफ है, जो चिंता है, जो कमी है जनता का, वो कहाँ उठाते हैं? संसद में उठाते हैं, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे उनके प्रतिनिधि होते हैं। विधायी भूमिका क्या है? तो विधायी भूमिका क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। लोकसभा के सदस्य देश के लिए कानून बनाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा और मतदान करते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या, उनका विधायी भूमिका क्या है? तो लोकसभा के सदस्य देश के लिए कानून बनाते हैं और वे सरकार की नीति और कार्यक्रम पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं और मतदान करते हैं। अब देखते हैं निगरानी भूमिका क्या है। तो लोकसभा के सदस्य सरकार के कामकाज पर निगरानी रखते हैं और उन पर प्रश्न उठा सकते हैं। वे जनता की चिंताओं का प्रतिध्वनित्व करते हैं। और प्रतिनिधित्व की भूमिका क्या है? तो लोकसभा के सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। वे उनकी समस्याओं को हल करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वे उनके प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने किस लिए चुना है? तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए ही चुना गया है उन्हें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो लोकसभा की प्रमुख समितियां देखते हैं। वैसे दोस्तों, लोकसभा में कई महत्वपूर्ण समितियां होती हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में गहन जांच और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये समितियां सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करती है और संसद को महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है। तो हम अभी कुछ महत्वपूर्ण जो समिति हैं वो लोकसभा के वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वित्त समिति, है ना। वित्त समिति क्या है? तो बजट और वित्तीय मामलों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए, गहन जो विचार विमर्श है उसे करने के लिए वित्त समिति बनाई जाती है। लोक लेखा समिति क्या है? तो लोक लेखा समिति जो है वो सरकारी खर्चों की जांच और निगरानी करती है। और विदेशी मामलों की समिति क्या है? तो विदेशी मामलों की जो समिति है वो देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। संसदीय कार्यवाही समिति क्या है? तो ये संसद की कार्यवाही और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करती है।
ठीक है दोस्तों, और भी इनकी बहुत सारे समितियां हैं, परंतु जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है वो हमने देखा। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा में विपक्ष की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, हम ये हमेशा सुनते रहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का मजबूत होना जो है वो बहुत अच्छा है देश के लिए। तो देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले सरकार की निगरानी। क्या दोस्तों, सरकार की निगरानी। लोकसभा में जो विपक्ष है, विपक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखना। ठीक है, वे सरकार के काम की समीक्षा करते हैं और उपयुक्त मुद्दों पर सरकार से प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उनका विकल्पों का प्रस्तुतिकरण क्या है। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के विकल्पों को प्रस्तुत करता है। वे देश की बेहतरी के लिए अपना दृष्टिकोण और सुझाव भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो संतुलन की भूमिका कैसे निभाता है विपक्ष। लोकसभा में विपक्ष सरकार के कामकाज पर संतुलन बनाए रखता है। वे सरकार के फैसलों पर चर्चा करते हैं और जनता के हितों की रक्षा भी करते हैं। क्या करता है, तो लोकसभा के जो विपक्ष होते हैं लोकसभा में क्या करते हैं, तो जो सत्ता में जो सरकार है वो किस तरह की काम कर रही है उस पर वो संतुलन बनाए रखते हैं। अगर सरकार कोई भी फैसला लेती है तो जो विपक्ष है उस पर चर्चा करता है और सरकार से क्या करता है, प्रश्न करता है और उनका जवाब भी मांगता है। ठीक है, तो ये संतुलन का भूमिका भी निभाता है। लोकतंत्र का संरक्षण भी करता है कौन, तो विपक्ष। विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करता है। वे सरकार की कार्यों पर प्रश्न उठाकर जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तो हम इसे देखेंगे। लोकसभा में चुनाव की प्रक्रिया है तो सबसे पहले मतदाता सूची तैयार किया जाता है ना, मतदाता सूची तैयार किया जाता है। चुनाव आयोग जो है देश भर में मतदाता सूची का निर्माण करती है जिसमें सभी योग्य मतदाताओं का विवरण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में पहले जो मतदाता की जो आयु थी, निम्न जो आयु सीमा था वो 21 वर्ष था, परंतु 61वां संविधान संशोधन में उसे कितना कर दिया गया था, तो 18 वर्ष। तो सबसे पहले जो है चुनाव आयोग क्या करता है, तो मतदाता सूची तैयार करता है। उसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन करता है ना। जैसे राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। उसके बाद मतदान किया जाता है, किसके द्वारा, मतदाता द्वारा। मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसके बाद मतों की गिनती की जाती है और परिणाम की घोषणा की जाती है। मतों की गिनती के बाद चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं और देखा जाता है कि कौन सा चुनाव जो है वो विजयी हुआ है और वही जो है फिर वो लोकसभा सदस्य उसे घोषित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, लोकसभा के महत्वपूर्ण निर्णय देखते हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक संशोधन हम देखेंगे। तो लोकसभा संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है। लोकसभा जो है क्या कर सकती है, तो संविधान में संशोधन करती है जो देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद विदेश नीति जो है वो भी तय करती है लोकसभा देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करती है और दिशा निर्देश देती है। फिर वित्तीय मामले भी तय करती है कौन, लोकसभा वार्षिक बजट, कर और अन्य वित्तीय मसलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। उसके बाद कानून का भी निर्माण करती है कौन, लोकसभा देश के लिए नए कानून बनाती है और मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोकसभा जो है इसका महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, तो संवैधानिक संशोधन, विदेश नीति, कानून निर्माण, वित्तीय मामले, ये सब जो हैं लोकसभा के कार्य हैं। आगे चलते हैं, लोकसभा और लोकतंत्र। लोकसभा भारत के लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। यह जनता का चुना हुआ निकाय है जो सरकार को जवाबदेही बनाता है और नागरिकों के हितों की रक्षा भी करता है। लोकसभा में विपक्ष का महत्वपूर्ण भूमिका है जो सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है और संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा विपक्ष की भूमिका क्या है लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो लोकसभा के महत्वपूर्ण निर्णय। तो सबसे पहले संवैधानिक संशोधन। क्या, संवैधानिक संशोधन। लोकसभा देश के मूल कानून है ना, जो मूल कानून यानी संविधान में आवश्यक संशोधन करती है ना। ये संशोधन देश की कानून व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर वित्तीय मामले देखते हैं। तो लोकसभा वार्षिक बजट,
कर और अन्य वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ये निर्णय देश की आर्थिक नीति को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और विदेश नीति भी लोकसभा देखती है। लोकसभा के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें विदेश नीति भी आता है। लोकसभा देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करती है। ये निर्णय भारत के बाहरी संबंधों को आकार देते हैं। फिर कानून की निर्माण करती है कौन? लोकसभा। लोकसभा नए कानून बनाती है या मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करती है। ये कानून राष्ट्र की दिशा को निर्धारित करते हैं। आगे चलते हैं, लोकसभा का भविष्य और इसके चुनौतियां क्या क्या हैं। तो लोकसभा भारत के लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह जो है भविष्य में लोकसभा को और अधिक सशक्त और जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए चुनावी सुधार, प्रभावी विपक्ष की भूमिका और संसदीय कार्यवाही में जनता की अधिक भागीदारी जैसे कदमों की जरूरत है। लोकसभा को देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ानी होगी। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की आवाज़ को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उठाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है तो आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और लोकसभा में जो वर्तमान लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या है 545। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित है 84 और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में और लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पर करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा में पहली जो महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? मीरा कुमार। और लोकसभा की पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 85। लोकसभा सदस्य अपने में से ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, मतलब स्पीकर चुनते हैं। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 93 के अनुसार 93। लोकसभा का ऐसा सदन है तो अस्थायी सदन है, मतलब इसका विघटन भी हो सकता है। संसद का निचला सदन कौन है? तो लोकसभा है। वैसे प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। भारतीय संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो अगर किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।